कि आप पढ़े लिखे हैं। आपने अगर जमीन में इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब काफी सारा पैसा कमाया हुआ है। क्यों है जयपुर सबसे बेस्ट? वो मक्खन की तरह जाती है गाड़ी सर। मैं मेरे सारे दर्शक जो भी हैं उनको भी एक ऑफर देता हूं कि जयपुर में एक बहुत ही शानदार लोकेशन पर बहुत आलीशान मकान है, जिसकी कीमत मेरे हिसाब से कम 2 करोड़ या उससे ज्यादा है। मैं वो पूरा का पूरा मकान केवल और केवल आपको 40 लाख में देने को तैयार हूं। बिलियनियर कैसे बने, मिलेनियर कैसे बने, यही सब कुछ सर्च करते हो ना? फटाफट से अमीर कैसे बन जाए, इन सब का आंसर प्रॉपर्टीज ही है। लेकिन प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है, उस तरीके से भटके तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। और इसीलिए ये चैनल भी है एवीएम प्रॉपर्टीज। आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल लेकर मैं आ गया हूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह अवनीश सर है। तो सर, हर जगह एक ही बात हो रही है कि नॉर्थ इंडिया में जयपुर प्रॉपर्टी हब है इन्वेस्टमेंट के लिए। सर्वेज आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। आज समझना चाह रहे हैं कि क्यों है जयपुर सबसे बेस्ट। अरे वरुण जी, आपका कहना है कि नॉर्थ इंडिया में जयपुर पावर हाउस है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं तो कहता हूँ सब पूरे के पूरे इंडिया में जयपुर से बेहतर जगह कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। मतलब गुड़गांव नहीं, बॉम्बे नहीं, कुछ नहीं, नहीं सिर्फ नहीं नहीं जयपुर। नहीं नहीं सर, गुड़गांव बॉम्बे वगैरह काफी ज्यादा महंगे हो गए, वो रहने के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए जगह का सस्ता होना जरूरी है, क्योंकि कुछ सालों के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका है समय से पहले कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद कर आप सही समय आने पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू उसको बेचिए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाओ। बिल्कुल, क्योंकि गुड़गांव और बॉम्बे में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 20-25 करोड़ हाथ में चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन कम पैसा लगाकर ज्यादा कमाना तो जयपुर में वैसी होता जगह क्यों जाना जहां पर पॉल्यूशन भरा हुआ है, पॉपुलेशन भरी हुई है, पार्किंग की प्रॉब्लम, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, और उसके अलावा जमीनें ऑलरेडी इतनी ज्यादा महंगी हो गई। आपका कहना है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। मैं तो कहता हूं साहब, वो लोग खुद जयपुर का दरवाजा खटखटाने लग गए हैं। वो जयपुर को अपना सेकंड टाउन, सेकंड होम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि आज आप देखिए, पहले जो जयपुर से दिल्ली जाने में लगभग 6 घंटे का समय लगता था, आज आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ते हो, विद इन 3 आवर्स आप दिल्ली एनसीआर को टच कर लेते हो। मक्खन की तरह जाती है गाड़ी सर। बिल्कुल बिल्कुल। आज जयपुर में पहले कोटपुतली के थ्रू जाते थे, सेकंड आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हो गया। अभी नितिन गडकरी जी का कहना है कि हम एक एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस हाईवे और बना रहे हैं, विद इन 2 आवर्स आप जयपुर से दिल्ली टच कर जाओगे। मुझे तो लगता है बाकी स्टेट्स के, बाकी शहरों के लोग कहते होंगे कि गडकरी साहब को जयपुर के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा क्या? नहीं, गडकरी जी की मेहरबानी है सब जयपुर पे, क्योंकि आज उनका जो कई बार अनाउंस कर चुके हैं कि दिल्ली जयपुर के बीच में देश का और दुनिया का सबसे पहला और बड़ा ई हाईवे बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक हाईवे। इसके अलावा उन्होंने अभी फास्ट स्पीड के लिए हाइपर लूप की जो घोषणा की है, उसके अंदर भी उनका कहना है कि मुंबई पूना के बाद में सेकंड एक्सपेरिमेंट वो जयपुर में ही करने वाले हैं। सर, हफ्ते में 2-3 बार तो जयपुर दिल्ली हाईवे से रिलेटेड कोई ना कोई खबर आ ही जाती है। ये लॉन्च हो रहा है, वो लॉन्च हो रहा है। तो लगता है ऐसा कि डेवलपमेंट फुल उस पर है। अभी तो साहब आप ये देखिए कि बरगाना वाला जब एक्सेस शुरू हो जाएगा तो 2.5 घंटे के अंदर आप जयपुर से दिल्ली पहुंच जाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि साहब यूपी भी जो है वो अब राजस्थान में कन्वर्ट नहीं हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट्स भी हैं। ठीक है, मजाक मजाक में ये भी कहते हैं लोग कि अब बस बाकी वही रह गया है कि आंख बंद करते ही चुटकी बजाते ही सीधा दिल्ली ना पहुंच जाए। हाँ, बीच में आपने सुना भी होगा, मैंने भी सुना था कि पहले मोदी जी तक जयपुर से चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन ठीक है, कुछ राजनीतिक चीजें हो सकती है जिसके कारण से उन्हें वापस यूपी से ही चुनाव लड़ने लगा। अच्छा, जयपुर में क्या चीजें नहीं है आप बताओ? कुर्तियां भी फेमस है यहाँ की, यहाँ का रत्न व्यवसाय भी फेमस है। उसके अलावा जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े होटल्स, क्लब्स, सब कुछ है। इसके अलावा आज अगर किसी को महंगी से महंगी, बड़ी से बड़ी शादी करनी होती है तो उसको जयपुर आना ही होता है। डेस्टिनेशन मैरिज है। इवन मैं तो बोलता हूँ लड़का और लड़की दोनों ही बाहर के होते हैं और वो जयपुर में आकर शादी करते हैं। लेकिन अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि जयपुर प्रॉपर्टी के हिसाब से पावर हाउस क्यों है, ठीक है ना? तो वरुण जी, मुझे लगता है कि जयपुर को जितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, चौड़ी चौड़ी सड़कें,
कहीं भी गलियां नहीं है, आप स्ट्रेट चलते जाओ। इसके अलावा जो मास्टर प्लान है उसको जिस तरीके से प्राथमिकता दी गई है, आज रिंग रोड तक यहाँ पर आ गई है। उसके बाद में हम लोग अभी बात करें कि अपने अश्विन वैष्णव जी जो रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने रेलवे रिंग रोड की घोषणा कर दी। डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ पर है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से जयपुर एक अलग तरीके से उभर रहा है। और उसके ऊपर अगर मैं बात करूं सोने पे सुहागा, तो जयपुर आज बहुत ही ज्यादा सस्ता है। ऐसा लग रहा है कि मूंगफली के दाम में आपको जयपुर मिल रहा है। मतलब मूंगफली के दाम में सोना मिल रहा है आपको। समझ ही नहीं आता कि जमीन सस्ती है कि मूंगफली सस्ती है। मूंगफली सस्ती है। और सर एक बात तो है, मतलब बड़े बुजुर्ग हमेशा कह गए हैं कि जहां ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होना है और जहां सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी है उसी का दाम बढ़ना है। पर फिर भी बहुत सारे सोच विचार करने में लोग लग जाते हैं। अभी जयपुर में कौन से एरिया में मकान लिया जाए, कहाँ लिया जाए, ये सोच विचार करना चाहिए या जयपुर में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? सर मैं तो कहता हूं कि जयपुर में आंख बंद करके कहीं भी ऐसी जगह जो आज काफी ज्यादा सस्ती हो, जो डेवलप हो रही हो, रिंग रोड के पास हो, वहां आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कोई पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा, बस सोसाइटी पट्टे की जमीनें जो हैं उनसे दूर रहें और फ्लैट से दूर रहें। बाकी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% बढ़ेगा, क्योंकि एक निश्चित बात है कि आदमी और प्रॉपर्टी का एक ना एक दिन ऊपर जाना तय है। क्या बात है, उदाहरण आपके बहुत जबरदस्त रहते हैं। इसके अलावा सर, जब भी एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है तो बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारे ऑप्शंस उसकी नजरों के सामने होते हैं। ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं कि 20 लाख दो, 40 लाख दो, 2 करोड़ का मकान पाओ, लग्जरी मकान, ये भी वो भी सब कुछ मिल रहा है। इन विज्ञापनों का क्या करें? ये जो एकदम से बहकावे में आ जाते हैं, उसका क्या किया जाए? सर विज्ञापन का तो मालूम नहीं है, लेकिन एक सच्ची खबर मैं भी बताता हूं आपको। मैं मेरे सारे दर्शक जो भी हैं उनको भी एक ऑफर देता हूं कि एक जयपुर में एक बहुत ही शानदार लोकेशन पर बहुत आलीशान मकान है, जिसकी कीमत मेरे हिसाब से कम 2 करोड़ या उससे ज्यादा है। मैं वो पूरा का पूरा मकान केवल और केवल आपको 40 लाख में देने को तैयार हूं। क्या सच में? मतलब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। सर आपके क्या, सभी के मुंह में पानी आ गया होगा। आपको लग रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन सीरियसली एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल भी सही नहीं बोल रहा हूं। मतलब ये केवल छलावा है, बहकावा है कि किसी तरीके से आपको अपने नजदीक लेकर आ जाए। ठीक है ना, ये अक्सर सारे लोग करते हैं। जब आप उनके पास, बिल्डर के पास रुपए लेकर जाओगे कि साहब ये मकान मेरे को दे दो, तो बोलेगा भाई साहब इसके साथ में 1,40,000 रुपए की 10 इंस्टॉलमेंट और आपको पे करनी है। और फिर लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहानी हो जाती है। तो सब, मैं तो एक छोटी सी बात बोलता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने अगर जमीन में इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब काफी सारा पैसा कमाया हुआ है। जब आप उसमें इतना टाइम लगाते हो तो प्रॉपर्टी को भी धरातल पर जाकर देखिए, उसके ब्रोकर से मिलिए, मालिकों से मिलके दूसरी जगह से कंपेयर कीजिए और सस्ती जमीन को समय से पहले खरीदने की सोचिए। तो कहीं ना कहीं जागरूक होना बहुत जरूरी है, और उसी मोटिव से एवीएम प्रॉपर्टीज का चैनल भी हम लोगों ने बनाया है, जिसको आप देखकर भी आप जागरूक हो सकते हो। और सच बात यह है सर कि आज डिजिटल कॉल से सिर्फ फ्रॉड नहीं कर रहे, जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है वही नहीं है केवल, ये जो विज्ञापन है ये भी अपने आप में एक बड़ा फ्रॉड है। तो प्रॉपर्टीज के मामले में तो देखकर हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। हर कोई चाहता है साहब कि आई कैचर एडवर्टीजमेंट देवे, जिसके थ्रू कस्टमर कन्वर्ट हो। कोल्ड कॉलिंग आप जानते ही हो, उसके बाद में उसको बुलाता है और उसके बाद अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको जगह पर लेकर जाते हैं ताकि वो दूसरी जगह को कंपेयर नहीं कर पाए और उसको वो जमीन चिपका दी जाती है। ये आए दिन होता है। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अच्छे से सोच समझ कर करिए, क्योंकि भेड़ बकरियां कभी भी मर्सिडीज और BMW नहीं चलाती। उसके पास दिमाग होना चाहिए, और आपके पास अगर दिमाग है तो आप पहले जाकर अच्छे से उस जमीन को देखिए, ब्रोकर से मिलिए और कंपेयर करके खुद अपना डिसीजन लेकर अपनी पूरी जिंदगी भर की गाड़ी जो कमाई है उसको इन्वेस्ट कीजिए। बहकाने वाले बहुत है, लेकिन बहकना है कि नहीं यह आपको डिसाइड करना है, ये बहुत जरूरी है। एक बात अभी आपने की कि रिंग रोड के आसपास करना चाहिए इन्वेस्ट, ये जादू क्या है रिंग रोड का?
देखिए, रिंग रोड की कहानी ये है कि जब कोई भी शहर डेवलप होने लगता है तो उसके सराउंडिंग में एक रिंग रोड का निर्माण किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति कम से कम पॉल्यूशन में, कम से कम भीड़ भाड़ में मिनटों के अंदर उस जगह पर, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। केवल शहर में ही नहीं, बल्कि वो आउट ऑफ सिटी भी अगर जाना हो तो कम से कम समय में पहुंच जाए। और जो रिंग रोड होती है उसको बड़ी बड़ी जो भी सेक्टर रोड्स होती है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि उससे इजी कनेक्टिविटी हो जाती है। और अमूमन यही देखा गया है कि चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो पूना हो या दिल्ली हो, जो कभी स्लम एरिया हुआ करते थे जहां पर कोई जमीनों की कीमतों को पूछा नहीं करता था, जैसे ही वहां रिंग रोड बनी वो जगह जन्नत बन गई। वहां की जो प्रॉपर्टी के दाम है वो काफी ज्यादा ऊंचे उठ गए। इसका एक उदाहरण हम लोग जयपुर में भी ले सकते हैं, जहां पर रिंग रोड के आसपास की जमीनों में आज बहुत ज्यादा तेजी आने लग गई। लेकिन अभी भी ये तेजी जो है वो बस में है। तो अभी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे वो बेनिफिट मिल सकता है जो रिंग रोड के पास जब बॉम्बे की चीजें हुआ करती थी, दिल्ली की चीजें हुआ करती थी, वो आज अरबों में हो गई है। ये बात तो सर हम समझ गए, लेकिन एक बात आती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जिसे जयपुर में कहा जाता है जेडीए नॉर्म्स। और ये जेडीए नॉर्म्स हमेशा बहुत बड़ा वर्ड सुनने में आता है। ये क्या है और इसे कितना इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखना? जेडीए नॉर्म्स को ध्यान में रखना तो यार वरुण जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जेडीए के या किसी भी शहर की जो भी अथॉरिटी है जो पूरे शहर के मास्टर प्लान को मॉनिटरिंग करती है, उसके जब तक आपको रूल्स ही नहीं मालूम होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट कभी सही हो ही नहीं सकता, कभी आप ऊंचाई के शिखर पर पहुंच ही नहीं सकते। बेसिकली जिसकी आप बात कर रहे हैं, जयपुर के लिए जैसे एक जेडीए बना हुआ है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से। जेडीए नॉर्म्स का मतलब होता है वो सबसे पहले मास्टर प्लान तैयार करती हैं। वहां पर वो डिसाइड करती है कि कितनी चौड़ी रोड के ऊपर आप किस हाइट तक के मकान बना सकते हो, कितना सेटबैक आपको छोड़ना होता है, आगे फ्रंट में कितना सेटबैक है, दोनों साइड में कितना सेटबैक है, पीछे की साइड में कितना सेटबैक है, कितनी एफएआर लेकर आप क्या हाइट बिल्डिंग को दे सकते हो। बेसिकली इसीलिए हम लोग 30 फीट की रोड्स जो होती हैं उसको अवॉइड करते हैं कि वहां पर आपको हाइट नहीं मिलती है। प्लस जो मकान होते हैं आपस में चिपक जाने के कारण वहां पर हवा, पानी, धूप, पार्किंग सबकी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि जेडीए नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए आप जहां भी जमीन खरीदें, कम से कम 40 फीट चौड़ी रोड का होना बहुत जरूरी है। तभी भविष्य में वहां पर जो जमीन की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी। तो सर आने वाले वीडियोस में हमें कम से कम एक पूरा वीडियो तो जेडीए नॉर्म्स पे बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अक्सर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने में लोगों को बहुत ये समय समय पर बदलते रहते हैं। हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से नॉर्म्स को चेंजेस करती रहती है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स पे काम करते हैं। जो प्राइवेटली किसी को अपना बंगलो बनाना है वो अलग तरीके से उसके बारे में सोचता है, और जो एक बिल्डर है कमर्शियल उसे बनाना है या रेजिडेंशियल बनाना है, उसके लिए अलग तरीके से नॉर्म्स कंडीशंस होते हैं। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको अगर कोई भी शंका थी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, वो लगभग सारी क्लियर कर दी गई है। और अगर और भी डिटेल्स चाहिए तो एवीएम प्रॉपर्टीज के सारे चैनल, सारे वीडियोस आप सर्च कीजिए, देखिए, क्योंकि यहाँ पर मोटिव एक ही है, आप अवेयर हो, अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, समझदारी वाला करें और उसके जरिए आप पैसा बना पाए। क्योंकि जयपुर में ये वो गोल्ड माइन है प्रॉपर्टी की, जहाँ कम लगाएंगे और ज्यादा पाएंगे। और देखते रहिए ऐसे ही अवनीश बैद सर के साथ एवीएम प्रॉपर्टी चैनल, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी गलत ना हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50
50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।